प्रणाम, जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्णम मयि सृष्टा गुण कर्म विभागस, अर्थात चारों वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पे बनाए हैं। वर्ण ध्यान दीजिए, जाति नहीं। कहते हैं समान प्रसवात्मिका इति जाति, अर्थात जिनके प्रसव की प्रक्रिया समान है वो सभी एक ही जाति के लोग हैं, अर्थात एक ही जाति के जीव हैं। तो मनुष्यों में सबकी जो प्रसव प्रक्रिया है अर्थात डिलीवरी की जो प्रक्रिया है वो क्या है, समान है। तो सभी क्या है, एक ही जाति के लोग हैं, अर्थात मानव जाति के लोग। आज बहस छिड़ गई है पूरे देश, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, कि जाति का सृजन कहां से हुआ। उसी में संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी का बयान आता है, एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जाति जो है वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। तो पहले तो लोग ढोल गवाण शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में जो ताड़ना शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे थे कि ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना नहीं बल्कि वॉच और केयर होता है, मतलब देखभाल करना होता है या फिर देखना होता है। तो ऐसे लोग पंडित शब्द को ब्राह्मण से क्यों जोड़ रहे हैं? पंडित शब्द का अर्थ होता है विद्वान। उनका कहना भी यही था कि जो विद्वान है, अर्थात जो उस समय सामाजिक व्यवस्था में अग्रिम पंक्ति में खड़े लोग थे वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, चाहे क्षत्रिय हो सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो सकते हैं, चाहे वैश्य या शूद्र हो सकते हैं। जिनके ऊपर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्वयं की स्वार्थ के लिए या फिर सामाजिक व्यवस्था संतुलन चाहे कारण कोई भी रहा हो, उन्होंने जाति निर्धारण किया। वर्ण तो कर्म आधारित थे और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्ण जो है वो कर्माधारित थे। उसका एक केवल उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भगवान परशुराम ब्राह्मण होने के बाद उनका कर्म क्षत्रियों वाला हो जाता है, उनके अंदर क्षत्रित्व का गुण आ जाता है। वहीं एक क्षत्रिय राजा होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो जाते हैं। मतलब कर्म के आधार पे यहाँ पे जो जातियां हैं या वर्ण है वो बदल रहा है। राक्षस ब्राह्मण होने के बाद भी रावण राक्षस हो जाता है और भिलनी होने के बाद भी माता शबरी देवी बन जाती है। आज पूरी भारतीय राजनीति, मैं तो कहता हूं कि न तो जातियां भगवान ने बनाई है, न तो पंडितों ने बनाई है, न तो ब्राह्मणों ने बनाई है, न तो और जो चार वर्ण है उन्होंने बनाया है। जातियों का सृजन केवल और केवल सत्ता पर बैठे लोगों ने किया है। इसको बढ़ावा केवल और केवल सत्ताधारियों ने किया है अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए। आपको भली भांति पता है उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है वो जाति केंद्रित राजनीति है। समस्त मुद्दाओं से भटकाकर सत्ता प्राप्ति का सरलतम मार्ग है जाति में समाज को विभक्त कर देना। और जो लोग शास्त्र का हवाला दे रहे हैं, जो लोग ईश्वर का हवाला दे रहे हैं या फिर जो अपने पुराणों का हवाला दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कर्म आधारित यदि भारतीय समाज है तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो मंत्री होने के बाद उनका जो जाति हो जाता है, वो जाति जो हो जाती है उनकी, वो हो जाती है क्षत्रिय की। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुखिया रहे हैं, तो आप शूद्र कैसे हो जाते हैं? लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए वो स्वघोषित शूद्र भी बन जाते हैं। मुझे एक बात बड़ी अटपटी सी लगती है। एक पार्टी की महिला नेत्री बयान देती है कि किसी चौपाई के एक शब्द से महिला अधिकारों का हनन हो जाता है, महिलाओं का सम्मान हो जाता है। तो मैं उस कलयुगी शूर्पणखा को बताना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ यातनाएं होती है, घरेलू हिंसा होते हैं, जब बच्चियों के साथ, यहां तक नाबालिग बच्चियों के साथ भी जघन्य बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तब आप महिला नेत्री होने के नाते आंदोलन को आह्वान क्यों नहीं करती हैं? तो सत्ता से आंख मिलाकर प्रश्न करने की तुम्हारी औकात नहीं रह जाती, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए जाति विभाजन करना, इसके लिए तुम आगे आ जाती हो और तुम कहती हो कि हमको एक शब्द के लिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। यदि वास्तव में आप एक नेता हैं और वास्तव में समाज को, कहते हैं नयत इति नेता, मतलब जो किसी भी कार्य को आगे बढ़ाता है वो नेता होता है। यदि आपकी मंशा सच में समाज को आगे बढ़ाने की है तो आप जो विषम परिस्थितियां हैं देश के अंदर, जो समस्या है, उसके लिए आंदोलन आह्वान करिए। लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन समाज विभक्त करके अपनी राजनीतिक रोटियां आप क्यों सेकना चाहती हैं? मैं भारतीय जनमानस से केवल एक ही अपील करना चाहता हूं, युवाओं से केवल एक ही अपील करना चाहता हूं, अब इन जातियों का कोई मतलब नहीं है, जाति व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है और न तो जाति निर्धारण करने से कोई मतलब है। यदि
आपके पास सत्ता है, आपके पास सिंहासन है और आपके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की दिनचर्या जी सकते हैं। तो सत्ता से प्रश्न ये मत करिए, सिंहासन से प्रश्न ये मत करिए कि आप इस शब्द को हटा दीजिए, उस शास्त्र को बैन कर दीजिए। अरे तुलसीदास के रामचरितमानस के विरोध में तो लोग कबीरदास जी की चौपाई पढ़ रहे हैं कि कबीर मन फिर कर भैया इंद्रिय बने हाथ, तो कबहू न कीजिए कनक कामनी साथ, या फिर नागिन के तो 2 फन नारी के फन 20। हवाला क्या दे रहे हैं लोग कि तुलसी ने गलत करा तो कबीर ने भी गलत करा, तो कबीर के ऊपर प्रश्न क्यों? अरे पूर्वज हमारे समान है, चाहे वो कबीरदास जी रहे, चाहे वो रहीमदास जी रहे, चाहे वो तुलसीदास जी रहे, जिनकी औकात तुकांत जोड़कर 2 पंक्ति लिखने की नहीं है, वो मात्रिक छंदों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ज्ञान उड़ेल रहे हैं। पूर्वज हमारे सेम है, समान है, चाहे वह किसी भी धर्म, मजहब, पंथ या विचारधारा के प्रवर्तक रहे हो, समर्थक रहे हो, वो मेरे पूर्वज है, मेरे आपके पूर्वज है। तो ऐसा कुतर्क मत दीजिए कि ढोल गवाण शूद्र पशुनारी तुलसीदास जी ने लिख दिया तो नागिन के तो 2 फन ऐसा कबीरदास जी ने लिखा है। नहीं, यदि आप संत रविदास को मानते हैं, संत रैदास को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, तुलसी को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनका केवल एक ही सिद्धांत रहा है, समानता का सिद्धांत रहा है। भक्ति के लिए किसी जाति की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप वाल्मीकि रामायण का महात्म्य पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि चारों वर्ण में कौन पढ़ेगा तो उसके लिए फायदे क्या होने वाले। अर्थात मतलब एक ही है, ईश्वर ने जाति विभक्त नहीं किया है, केवल जातियों का निर्धारण और बंटवारा और इसको बढ़ाने का काम देश के नेताओं ने किया है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। सत्ता प्राप्ति के लिए केवल आपको विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जितने जल्दी आप समझ जाएंगे देश की समस्या उतने जल्दी हल हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।